देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एजे स्टाइल के टीएनए पर रिटर्न होने को लेकर टीएनए रेसलिंग से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही गए। एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के लॉकर रूम हीरो होने को लेकर ब्रिट बेकर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के हेड टू हेड टाइटल ट्यूसडे कंपटीशन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा, एईडब्ल्यू कंपनी ने 2 हफ्ते पहले जब ऑथर एस स्टेडियम के अंदर कोलिजन ग्रैंड स्लैम किया था, तो एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन ग्रैंड स्लैम को करीबन 4,35,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बड़ी सप्ताह जब एईडब्ल्यू ने उनका दूसरा कोलिजन किया तो एईडब्ल्यू के कोलिजन की व्यूअरशिप ग्रैंड स्लैम के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन जा चुकी है और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहां पर 2,69,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम के मुकाबले करीबन 50% डाउन है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो व्यूअरशिप के मामले में मेजर फ्लॉप शो रहा है और यही वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैंने यहां पर इस हफ्ते कोलिजन का रिव्यू भी नहीं किया था, क्योंकि मैं भी कोलिजन देखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू रेसल ड्रीम की। गाइस बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र 5 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू का रेसल ड्रीम पेपर व्यू होने वाला है। और टाकोमा डोम में एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की करंट कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 7,375 के बराबर रखी गए, जहां पर 7375 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करंटली यहां पर 6500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू करने वाले गए। और पॉसिबली इस साल एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम की फाइनल अटेंडेंस करीबन यहां पर 8,000 के बराबर होगी, जो मेरे हिसाब से हाईली डिसअपॉइंटिंग होने वाली गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के लॉकर रूम इंपैक्ट की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जॉन मॉक्सली को एईडब्ल्यू कंपनी का हॉट एंड सोल कहा जाता है और जब भी एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो जॉन मॉक्सली को सबसे आगे खड़ा किया जाता है। और चाहे एईडब्ल्यू में सीएम पंक के ब्रॉल के बाद मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन बनाना हो या एईडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स को शांत करना हो, जॉन मॉक्सली हमेशा मेजर रोल प्ले करते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर लगभग यहां पर 90% बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर्स को मॉक्सली की वजह से ही एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एंट्री मिली गए। और इस हफ्ते अब एईडब्ल्यू के ओरिजिनल सुपरस्टार डीएमडी ब्रिट बेकर ने उनके इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली के लॉकर रूम बिहेवियर को लेकर बात की, जहां पर ब्रिट बेकर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर बाकी रेसलर लॉकर रूम लीडर मानते गए। और क्रिस जेरिको, एडी किंगस्टन, डेक्स हार्वुड, समोआ जो सहित कई सारे रेसलर यहां पर लॉकर रूम को टाइम टू टाइम लीड करते गए। बट जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के लॉकर रूम का एक ऐसा नाम है जो यहां पर हमेशा एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर हीरो के तौर पर देखा जाता है। और ब्रिट बेकर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर कोई एक ऐसा रेसलर नहीं गए जिसने जॉन मॉक्सली के बारे में कभी भी कुछ गलत बोला हो। और ब्रिट बेकर ये बिलीव करते गए कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के रियल हीरो गए। और डीएमडी का ये बोलना है कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जो वर्क करते गए उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही कम आर्टिकल सामने आता है। बट ब्रिट बेकर लोगों को ये बताना चाहेंगे कि एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे रेसलर्स के प्रोमो के अंदर मॉक्सली यहाँ पर सामने से मदद करते गए। और इसके अलावा एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स के कैरेक्टर और रेसलर्स के रेसलिंग को लेकर भी वो यहाँ पर टाइम टू टाइम बैक स्टेज पर लॉकर रूम के अंदर बाकी रेसलर्स को ट्रेन करते गए। और जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बिना किसी ऑफिशियल रोल के भी जिस तरीके से लगातार लॉकर रूम के अंदर यंग रेसलर्स को लीड कर रहे गए, वो यहाँ पर वाकई काबिले तारीफ है। और डीएमडी जॉन मॉक्सली को एईडब्ल्यू के लॉकर रूम का रियल हीरो मानते गए। वेल गाइस ये तो बात ही जॉन मॉक्सली की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बीसीसी के अनदर मेंबर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली की। वेल गाइस इस हफ्ते क्लॉडियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर क्लॉडियो ने एईडब्ल्यू में उनके अल्टीमेट ड्रीम को लेकर बात की, जहां पर क्लॉडियो का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर उनका सबसे बड़ा सपना एईडब्ल्यू कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और क्लॉडियो का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जो भी चीजें चाहिए क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के पास वो हर चीज है। बट क्लॉडियो ये भी बात बढ़िया से समझते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर हर रेसलर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता है। और इसीलिए अगर यहाँ पर कंपनी क्लॉडियो को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाती गए तो क्लॉडियो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। बट क्लॉडियो डेफिनेटली ये डिजर्व करते गए कि वो कम से कम एक बार एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को होल्ड
करे और वो यहाँ पर रेसलिंग वर्ल्ड को ये प्रूफ कर सकते गए कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर वो एईडब्ल्यू कंपनी को काफी सही डायरेक्शन के अंदर लीड करेंगे। और वो ये होप करते गए कि उनकी एज ज्यादा होने से पहले उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कम से कम एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिले। वाल आपको क्या लगता है, टोनी खान को क्लॉडियो को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फेनोमेनल वन एजे स्टाइल की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते स्मैकडाउन पर एजे के रिटर्न होने के बाद अब एजे स्टाइल दोबारा से इंजर्ड हो चुके गए। बट अब यहाँ पर एजे स्टाइल के उनके ओरिजिनल कंपनी टीएनए रेसलिंग में रिटर्न होने को लेकर मेजर अपडेट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टीएनए रेसलिंग इस साल भी उनका हॉल ऑफ फेम इंडक्शन करने वाली है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि 2024 में टीएनए के हॉल ऑफ फेम के ऊपर टीएनए रेसलिंग एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम बनाने का प्लान कर रही है। और करंटली यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के द्वारा एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम बनने के लिए अप्रोच किया जाने वाला है। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी परमिशन देती है तो एजे स्टाइल पॉसिबली इस साल टीएनए रेसलिंग के हॉल ऑफ फेम के अंदर जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर काफी सालों के बाद रेसलिंग फैंस को टीएनए रेसलिंग के अंदर एजे स्टाइल हॉल ऑफ फेम के लिए रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल को टीएनए में जाकर हॉल ऑफ फेमर बनने देती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी और एईडब्ल्यू डायनामाइट के सिविल वॉर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो ट्यूसडे नाइट के ऊपर आता है, तो वहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट वेडनेसडे नाइट के ऊपर आता है। बट इस हफ्ते एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो डब्ल्यूबीडी के ऊपर यहाँ पर ट्यूसडे को आने वाला है। और कल यहाँ पर लंबे टाइम के बाद एनएक्सटी और एईडब्ल्यू डायनामाइट हेड टू हेड जाएंगे। और बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों शो के टिकट सेल और मैचेस की, तो गाइज मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा फैक्ट्री के अंदर किया जाने वाला है, जहां पर सेंट लुइस में डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो फैक्ट्री के अंदर होगा। और एनएक्सटी की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 1795 के बराबर है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1795 टिकट में से 1760 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मात्र 35 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंट लुइस में एनएक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर वाइपर रेंडी ऑटम एनएक्सटी पर इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पर जीवॉन्स को फेस करने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैग टीम चैंपियन बियांका ब्लेयर जेड कारगिल हमें यहाँ पर केलेनी जॉर्डन के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगी, जो यहाँ पर फैटल इन्फ्लुएंस को फेस करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई का नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहाँ पर ओबा फेमी उनका टाइटल टोनी डिएंजेलो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर नेथन फ्रेजर उनका टाइटल ए टाउन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी वुमेन चैंपियन रॉक्सीन परेज शो के ऊपर अपीयर होंगी, जो यहां पर कोरा जेड को कन्फ्रंट करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियन ट्रिक विलियम्स भी शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे। और शो पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के आज के टाइम पर वन ऑफ द बिगेस्ट बेबी फेस जे उसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ एनएक्सटी को ओपन करने वाले गए। और गाइस क्योंकि जे उसो शो की ओपनिंग पर ही आने वाले गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर एनएक्सटी की हाइप होने वाली गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्टिन थ्यूरी, ग्रेसन वॉलर, रेंडी ऑटम, जे उसो, बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल जैसे मेन रोस्टर के रेसलर्स के एनएक्सटी पर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वल गाइस कल यहाँ पर ट्यूसडे को एईडब्ल्यू का स्पेशल डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी स्पोकेन अरीना में करेगी, जहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 2474 के बराबर रखी गए, जहां पर 2474 टिकट में से एईडब्ल्यू मात्र यहां पर 1750 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि कल होने वाला एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो अटेंडेंस के मामले में एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे ज्यादा लोएस्ट डायनामाइट होने वाला है। और कल यहाँ पर शो के ऊपर अगर 2000 लोग नहीं आते गए, तो एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो ऑफिशियली अटेंडेंस के मामले में एईडब्ल्यू का सबसे बड़ा फ्लॉप डायनामाइट माना जाएगा। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट के, तो कल एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर होलोग्राम एईडब्ल्यू डायनामाइट पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे, जो यहाँ पर शो के ऊपर कमांडर को फेस करने वाले गए। एईडब्ल्यू का टीबीएस टाइटल ऑन द लाइन होगा, जो यहाँ पर मर्सिडीज मोन उनका टाइटल एमी सकुरा के खिलाफ डिफेंड करेंगी। एईडब्ल्यू के वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का नंबर 1 कंटेंडरशिप होगा, जहां पर डीएमडी ब्रिट बेकर विलो नाइटिंगेल को फेस करेंगी। और साथ ही शो के मेन इवेंट के ऊपर स्पेशल टैग मैच होने वाला है, जहां पर क्लॉडियो और पैक, व्हीलर यूटा और
ब्रायन को फेस करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने यही 4 मैचेस अनाउंस किए हैं। वेल गाइज, मैं बिना किसी शक के ये बोल सकता हूँ कि कल यहाँ पर NXT AEW के डायनामाइट को बीट करने वाला है। और गाइज, यहाँ पर कल अटेंडेंस और व्यूअरशिप दोनों मामले में AEW का डायनामाइट पूरी तरह से फ्लॉप होगा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट होने के बाद भी शो के ऊपर वन ऑफ द लोएस्ट अटेंडेंस होना AEW कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वेल, आप यहाँ पर कल NXT और AEW में किसका शो लाइव देखोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।